गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं आया था, तो मनाली का टूर करने के बाद हम लोग वापस आए थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही हमने नेक्स्ट टूर कर लिया था आदि कैलाश का। तो इसमें रोडों की हालत देखो, कैसे कैसे रोडों से गाड़ी गई थी। मनाली में भी काफ़ी करीब हमारा 40 किलोमीटर के आसपास जो है ना, सारा रास्ता खराब ही था। ये देखिए कैसे कैसी ऑफ रोड में गाड़ी चली है। और आदि कैलाश के रोड की हालत तो आपको पता ही है, उनकी हालत तो ये मनाली के रोडों से भी ज़्यादा बदतर थी। तो अब हम लोग वापस आ गए थे और जो है गाड़ी हमारी करीब चल चुकी है 60,000। तो 60,000 वाली जो सर्विस होती है वो भी हमारी ड्यू है। प्लस मनाली से वापस आने के बाद थोड़ा सा एक तो डस्ट वगैरह में चली है गाड़ी, ऑफ रोडिंग काफ़ी हुई है। आदि कैलाश में यही हुआ है। तो गाड़ी की कूलिंग में थोड़ी सी कमी लग रही थी हमारे को। एक तो हमें वो चीज़ चेक करानी है जाके होंडा में, और प्लस थोड़ी सी ना ब्रेकिंग की भी काफ़ी मुझे इशू नज़र आ रहा है। थोड़ी सी ब्रेक जो कम लग रही है। जाते टाइम तो ठीक, आते टाइम क्योंकि गाड़ी जो ढलान पे उतरती है ना, तो आते टाइम जो ज़्यादातर जो है ना ब्रेक का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाकी इस टाइप के रास्तों पे तो आपको पता ही है, क्लच ब्रेक यही सब चलता रहता है। यही था। दूसरा मुझसे गलती और हो गई थी। मनाली जाते टाइम हमारा टाइम नहीं था, तो हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना था। तो मैंने क्या किया था, बाहर से कुछ सामान जो है गाड़ी में लगवा दिया था। एक तो मैंने बाहर से ही डिस्क पैड ले लिए थे इसकी। डिस्क पैड और भी 2-4 चीजें थी जो कि मैंने बाहर से ले ली, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कहा था कि बिल्कुल ये ओरिजिनल पार्ट है। और होंडा की पैकिंग थी, होंडा की अंदर ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ थी, वो ली थी। लेकिन मनाली जाके वापस आने के बाद जो है ना, वो जो होंडा की जो सॉफ्टनेस होती है वो चीज़ नहीं आ पा रही थी गाड़ी में। तो वापस आके अब हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले गाड़ी की सर्विस कराते हैं। और जाते टाइम तो मजबूरी थी, इसलिए हमें बाहर से काम कराना पड़ गया था। अब हम इसको लेके जा रहे हैं होंडा की सर्विस सेंटर में, और वहां पर चल के आपको बताते हैं वो लोग गाड़ी चेक करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम निकालते हैं इसमें। बाकी टचवुड हमारी गाड़ी इतनी ऑफ रोड में चली है, लेकिन कहीं पर भी कहीं टच नहीं हुई थी। कीचड़ में भी चली, पत्थरों में भी चली, कच्चे रास्तों में भी चली, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये आप रास्ते देख रहे हैं, ये सब मनाली जाते टाइम थे। चलिए दोस्तों, तो फिर आपको ले चलते हैं होंडा वर्कशॉप। ये हम लोग होंडा की वर्कशॉप में आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा जॉब कार्ड वगैरह रेडी हो चुका है, और अंदर जो है वॉशिंग वगैरह हो गई। अब गाड़ी जो है इनके सर्विस वाले बे पे आई हुई है, और अभी इन्होंने गाड़ी का पूरा सब कुछ क्लीन कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आइए इनसे अभी गाड़ी उठाएंगे और टायर वगैरह खोलेंगे तो पता चलेगा कि गाड़ी में और क्या क्या दिक्कतें हैं। मुझे तो सिर्फ एक तो कूलिंग की नजर आई है इसमें। कूलिंग क्योंकि कम कर रही है, चलती गाड़ी में कूलिंग है इसमें, लेकिन जब गाड़ी रेड लाइट या जाम में खड़ी हो जाती है तो फिर कूलिंग बिल्कुल खत्म हो जा रही है इसकी। और बाहर दिखाया था किसी को, तो उन्होंने क्या खाली वो गैस कम है, गैस टॉप अप करा के उन्होंने दे दी, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। तो अब हम लोग ये होंडा की वर्कशॉप में आए हैं। अब ये लोग गाड़ी चेक कर रहे हैं। चेक करके आपको बताते हैं क्या क्या फॉल्ट नजर आया है इसके अंदर। ये गाड़ी अभी रोहतांग हो गया आई है, मनाली के आगे ऊपर तक। देखना क्या क्या इसमें दिक्कत है। हमारा कूलेंट इसका आज जो है ना बाहर फेंक रही थी, तो कोई रिले खराब थी, वो भी चेक कर लिया, वो उन्होंने चेंज कर दी।
बाहर वाला ग्रीन का, ग्रीन वाला है। हाँ। हमारे में नीला आता है, ग्रीन है। अच्छा, तो बदलने की जरूरत है। इन्होंने बताया कि होंडा का जो कूलेंट होता है वो ब्लू कलर का होता है, और मैंने मनाली जाते टाइम इसमें कूलेंट डलवा लिया था जो वो कि ग्रीन 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 कलर है। वैसे कूलेंट ठीक है, तो इन्होंने हमारे पर छोड़ दिया कि अगर आप चाहो तो चेंज करा लो, तो मैंने वो चेंज कराने के लिए बोल दिया। इनका जो कूलेंट है ना, होंडा का जो 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 कूलेंट डालते हैं लोग, वो ब्लू कलर का होता है, और 1 लाख किलोमीटर तक आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक काम तो हम ये करेंगे कि पहले कूलेंट डलवाते हैं, बाकी बैटरी वगैरह सब कुछ उन्होंने चेक कर लिया, बैटरी लेवल वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह सब इन्होंने क्लीन कर दिया है। और एसी वाला जो गाड़ी खड़ी गाड़ी में जो कूलिंग नहीं आती ना गाड़ी और चलने में आती, तो उसके लिए गाड़ी में कोई एक रिले होती है जिससे एसी का फैन चलता है। वो फैन जो है ना, कभी कभी रुक जाता था खड़ी गाड़ी में, और अपनी मर्जी से जब चलता है ना, जो टाइमिंग होती है उसके हिसाब से नहीं चल रहा था, रिले खराब होने की वजह से। तो एक तो इन्होंने वो फॉल्ट पकड़ लिया और रिले जो है चेंज कर दिए। प्लस इन्होंने कंडेंसर पर भी थोड़ा सा पूरा धूल मिट्टी से जमा पड़ा था वो, तो केमिकल डाल के इन्होंने जो कंडेंसर जो इसका वो भी क्लीन कर दिया है। गैस वगैरह की कोई दिक्कत, गैस वगैरह सब कुछ ओके थी इसमें। सिर्फ एक रिले की वजह से जो है गाड़ी कूलिंग नहीं कर रही थी, और हीट भी हो रही थी, उसकी वजह से कूलेंट भी बाहर फेंक रही थी। जिस मतलब पूरा बना लिया तो सारा टूर हो गया था, लेकिन अभी जस्ट ना तो नॉर्मल थोड़ा 2-4 किलोमीटर चलाने में कूलेंट इसने बाहर फेंका, तभी मैं इसको कंपनी में लेके आया हूँ। तो इन्होंने वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर ली है, और अब ये गाड़ी को उठाएंगे, और ऊपर उठाने के बाद जो है फिर टायर वगैरह खुलेगा, उसके नीचे से कंडीशन देखेंगे और क्या क्या है। इंजन ऑयल इन्होंने चेंज कर दिया है, ब्रेक ऑयल टॉप अप कर दिया है, ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज हो गया है, और एयर फिल्टर पे इन्होंने एयर वगैरह मार के वही चला दिया, वो क्लीन था क्योंकि वो जस्ट मैंने थोड़ा दिन पहले चेंज कराया था। और मनाली जाते टाइम ना मैंने इसके डिस्क पैड बाहर से मंगाया था, बाहर से लेके लगवा लिए थे, और एक दो सामान जो है मैंने ऑनलाइन ही मंगा के इसमें रिप्लेस किया था, नीचे का चिमटे वगैरह। अब इन्होंने गाड़ी उठाई है, गाड़ी उठाने के बाद अब इन्होंने चेक करके मुझे बताया कि नीचे जो मैंने ऑनलाइन चिमटे वगैरह मंगाए थे, जो कि इन्होंने जिनसे मैंने मंगाए थे उनका मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल कह के किया था। लेकिन अब यहाँ के मुझे पता चला कि होंडा का कोई भी पार्ट जो है ना बाहर से आपको ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं, सारा माल जो डुप्लीकेट होता है। तो मैंने जो भी नीचे कुछ पार्ट लगवाया था मनाली जाने से पहले, वो सारा कुछ डुप्लीकेट है, जो इसी वजह से वो स्मूथनेस नहीं आ पा रही थी गाड़ी चलाने में। दूसरा इन्होंने अभी ये टायर उतारने के बाद चेक किया है, तो डिस्क पैड जो है इसके डिस्क पैड भी इन्होंने भी खोल के चेक करके बताया कि ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी लोकल है। जबकि मैंने जहाँ से परचेज किए थे 3080 रुपये MRP है उसका, वहाँ बाहर से भी मुझे इतने प्राइस भी मिले थे, लेकिन बाहर से लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाहर से जो डिस्क पैड मिले, होंडा की पैकिंग थी, सब कुछ था, लेकिन वो जो डिस्क पैड है वो उसमें हार्डनेस थी, जबकि होंडा के जो ओरिजिनल डिस्क पैड होते हैं जो कंपनी से मिलते हैं, उसमें उसका जो लेदर होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेदर सॉफ्ट होना चाहिए हमेशा, और तो तब जाके आपकी इन डिस्कों पे वो पकड़ बनाता है। और वो गलत पैड लगाने की वजह से मेरी जो डिस्क है वो भी इन्होंने बताया खराब हो गई, तो एक बड़ा तगड़ा फटका लग गया मुझे। अब मुझे जो है ये नहीं तो मेरी नॉर्मल सर्विस में मेरा काम चल जाता है, जो कि यहाँ होंडा से 5 से 6 हज़ार में हो जाती है। अब मुझे क्या है डिस्क भी चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक भी कम लग रही है। डिस्क और डिस्क पैड दोनों रिप्लेस होंगे मेरे। तो मैंने को बोल दिया ठीक है, आप जॉब कार्ड आप आगे इसमें ऐड करा दो पार्ट जो है। और जो है देखो ये हमारी पुरानी डिस्कें जो निकली हुई है, इसमें लाइनिंग वगैरह बनी है, और जो डिस्क पैड निकले हैं इसमें से वो भी बहुत हार्ड है, किसी बिल्कुल भी नहीं है, पूरे हैं, लेकिन उसमें हार्डनेस ज़्यादा है। देखिए मैंने उनको बताया कि मैंने ये होंडा का काफ़ी रिलायबल डीलर है हमारे एरिया में, जो कि ओरिजिनल सामान रखता है। बड़े भरोसे के बाद मैंने उससे सामान लेकर लगवाया था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस चीज़ का कि उन्होंने ओरिजिनल कह के मुझे जो है डुप्लीकेट चीज़ दी है। इन्होंने बोला ये जो डिस्क पैड है ये 1000 रुपये के ऊपर नहीं, जो लगे हुए हैं इसमें बिल्कुल हार्ड है वो। उसका जो लेदर है वो काफ़ी हार्ड है, जबकि अब ये इनका वाला काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये इन्होंने डिस्क बदल दिए हैं, और ये नए डिस्क पैड आ गए हैं, इसके अंदर सॉफ्टनेस ज़्यादा है, और ये भी इन्होंने रिप्लेस कर दिए हैं। और भी छोटी मोटी दो चार काम इन्होंने देखे हैं, वो सब इन्होंने कर दिए क्लियर। ये देखिए ये नई वाली डिस्कें हैं, इसकी थिकनेस भी अच्छी है,
और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये डिस्क आपने जैसे डिस्क और डिस्क पैड ये दोनों एक साथ बदलने के बाद आप कम से कम आपकी गाड़ी जो है 70-80 हज़ार किलोमीटर तक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग जो है ना आगे पंजाब का एक टूर का प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले गाड़ी का बिल्कुल ओके होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर हाईवे पे या रास्ते में आपकी गाड़ी धोखा देती है तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। ये देखिए हमारे इस बगल में भी गाड़ी आई हुई है, ये गाड़ी भी इस गाड़ी के ऑनर मिले थे। ये गाड़ी भी ये लोग जो है आगे मनाली लेके गए थे, लेकिन ये इन लोगों को तो एक्सपीरियंस नहीं था पहाड़ों पे चलाने का, तो इनकी गाड़ी आगे जाके एक्सीडेंट हुई। आप देखिए आगे से सारी डैमेज हो चुकी है और जो है दोनों एयर बैग्स भी खुल गए हैं इनके। तो प्लीज़ अगर आप गाड़ी ड्राइव करने में अगर एक्सपर्ट नहीं है तो प्लीज़ अपनी गाड़ियाँ लेके जो है पहाड़ों पे मत जाइए, नहीं तो ये देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन होंडा की क्वालिटी इतनी बेटर कि किसी को ये खरोच तक नहीं आई है, लेकिन नुकसान तो हो ही गया है। इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखिए, अगर आप पहाड़ों पे चलाने के एक्सपर्ट हैं तभी आप गाड़ियाँ लेके जाओ, अदरवाइज ऐसे नुकसान होता रहेगा। ये इन्होंने सर्विस कर दी है और जो है अब गाड़ी में कूलिंग बहुत अच्छी आ रही है। नॉर्मल रेड लाइट जाम वगैरह में जब खड़ी हो रही है गाड़ी तो भी कूलिंग बहुत अच्छी कर रही है। प्लस ब्रेक भी बहुत अच्छी हो गई है, बिल्कुल पाँव पैर रख दे गाड़ी एकदम महसूस हो रहा खुद को कि हाँ भी गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बेटर हो गया। जबकि इतना ही पैसा मैंने पहले भी खर्च किया था, लेकिन मेरी ब्रेकें बिल्कुल बेकार थी। तो अभी फिलहाल होंडा का जो टोटल बिल जो है इनका आया सब कुछ चेंज करने के बाद 18,000 आया है। 18,000 मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके मुझे मिल गई है।